ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों की प्रति। डेट 17 जुलाई 2025। वरदान है, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। जब हम आत्मा इस दुनिया में आते हैं, पाठ करने रखते हैं, उसकी बात स्पेशली द्वापर युग कलयुग में आते हैं, तो ड्रामा के अनुसार हमको जो साधन मिला है, तन धन जन, इसे भी हम अपना समझने लगते हैं और हम कहते हैं मैं उसका मालिक हूँ। मेरा तन, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, है ना। जिसको आपने मेरा समझ लिया, उसके आधार पर आप में अहंकार भी आ जाता है, क्योंकि मालिक हो ना आप। तो मालिक को क्या होता है ना, अपना चीज अपने इच्छा के अनुसार वो यूज कर सकता है। तो बाबा कहता है सच्चाई तो वो है नहीं, क्योंकि उसका मालिक आप कैसे बन जाते हो। शरीर को आपने रेडी किया क्या? पंच तत्वों को आपने रेडी किया क्या? नहीं है ना। वो बनने के लिए आपका योगदान क्या है? वो अपने आप बन रहा है अकॉर्डिंग टू ड्रामा या पंच तत्व। आपने तो कुछ किया नहीं। तो किस आधार पर कहते हो कि उसका मालिक मैं हूं? एक जगह था, आपने बिल्डिंग बना लिया तो आप वह अपना बन जाएगा क्या? नहीं है ना। इसीलिए, और जितना आप वो सभी चीजों को मेरा समझ लेते हो ना, उसमें विकार रहने के कारण उसका असर भी आपके ऊपर पड़ जाएगा। भी क्या करें? जिसको भी आप मेरा समझते हो वो भगवान के हवाले कर दो मन से। भले आपने बॉन्ड पेपर में लिखकर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मन से कहो बाबा सब कुछ तेरा है और इसका मालिक आप हो। सोच लीजिए, जब आप छोटे रहते हो, बालक रहते हो, तो क्या होता है? आपका माँ बाप कौन? पिताजी के बिल्डिंग में मैं रह रहा हूँ, पिताजी का पैसे से मैं खा रहा हूँ, पिताजी ने मुझे स्कूल फीस पेमेंट किया है, पिताजी ने मुझे कपड़ा दिया है ना। घर में रहते हैं, भोजन खाते हैं, कपड़ा यूज करते हैं, स्कूल में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बॉस मैं नहीं हूं। बॉस कौन है? पिता है। राइट। अभी आपको भी क्या बनना है? बालक बनो और मालिक शिव बाबा को बनाओ, बाप दादा को बनाओ। तो जिम्मेदार कौन होता है? बाप दादा होता है ना। घर में रहना, यूज करना मेरा जिम्मेदार है, रिपेयर है तो पिताजी करेंगे, है ना। कभी कभी मैं सेवा में जाता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि किसी का कार मिले, तो कार ले लो, डिजाइन डालो और यूज करो, कार उनके हाथ में दे देना। बाकी रिपेयरिंग करना, टैक्स भरना, इंश्योरेंस पेमेंट करना, वो सब उनका जिम्मेदारी। ठीक है। किसी के घर में सेवा रहेगा तो बहुत अच्छा है। हाँ, प्रोग्राम के पहले वो रेडी करेंगे, प्रोग्राम के बाद वो संभालेंगे, मुझे क्या है, जाओ वो सेवा करो आ जाओ, है ना। इसीलिए जितना आप बालक बनते हो ना, उतना आप में टेंशन नहीं रहता है, जितना अब आपके पास है। देखो, आप जो ज्ञान सुना रहे हो वो भी बाबा का, जो सप्तगुण दे रहे हो वो भी बाबा का है। तो बालक बनकर रहने से वो मैं और मेरापन का निरहंकारीपन आ जाता है। उसके बाद कहाँ तक बालक बनना है? बाबा कहते हैं जन, रिश्तेदार, लौकिक अलौकिक परिवार, सब कुछ भगवान को अर्पण करो। उसके बाद धन दौलत, सिर्फ धन स्थूल धन नहीं, जो भी स्थूल चीजें वो सब बाबा का। ठीक है। उसके बाद तन भगवान का, वो भी छोड़ दिया। उसके बाद मन बुद्धि संस्कार, ये भी बाबा का।
सारे कर्मेंद्रिय भगवान को समर्पण कर दिया। उसके बाद वो कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म होता है वो भी बाबा को सौंप दो। समय, संकल्प, श्वास, कर्म का फल। उसके बाद ये सभी करने वाला कौन? आत्मा। उस आत्मा को भी भगवान के हवाले कर देना। ठीक है, तो आपके पास क्या रहा? ना आप हो, ना आपके पास अपना कर्मेंद्रिय है, ना आपका कोई कर्म है, ना कोई कर्म का फल है, क्योंकि आप है ही नहीं, आप ही मर गए हो। जब देखो इस तन से आत्मा शरीर त्याग कर देती है तो अपना क्या है? शरीर ही नहीं है, बीबी नहीं है, बच्चे नहीं है, जायदाद नहीं है, लोन भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है ना। सब कुछ त्याग करके चला जाता है। तो ऐसे सब कुछ भगवान के हवाले कर देना, और सिर्फ आप निराकार ही बनना। हाँ, आपको रहना है वहां, आपको रहना है, क्योंकि आप जिंदा हो ना। आपने शरीर तो त्याग नहीं किया। लेकिन मैं बिंदु हूं, मैं बिंदु, वो बिंदु पे मेरा आ जाता है। तो उस बिंदु को भी क्या करो, त्याग करो। सच्चाई तो यही है ना, आप निराकार हो। जो हो जैसा हो वैसे ही रहना। अब निराकार थे, निराकार है, भविष्य में निराकार ही रहेंगे, ये है सच्चाई। तो उसी स्मृति में रहना, उसी स्थिति में रहना, और अज्ञान के वश में जो कुछ भी अपना अपना समझ लिया वो सभी भगवान के हवाले करके बालक बन जाना। और मालिक जो कहता है वैसे करो ना। जैसे कोई कोई बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। जो आपका मालिक है उनके डायरेक्शन के अनुसार आपको कर्म करना पड़ता है। राइट? तो ऐसी ही जितना आप बालक बनते हो उतना अच्छा है। और आपका बालक मालिकपन भगवान को दे देना, और कोई मनुष्य आत्माओं को नहीं देना। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। हद में जो आपका जीवन है, मेरा परिवार, मेरा संस्कार, मेरा संसार, वो क्या होता है? बेहद में परिवर्तन हो जाता है। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन का, परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक है। देखिए, कोई करोड़पति है, अरब खरबपति है, फिर भी वो भगवान के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगता है ना। भगवान, आज बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिले, ये टेंडर मुझे ही मिले। हाँ, मुझे शांति दे दो, मेरा हेल्थ ठीक करो। इवन डॉक्टर भी कभी कभी कहते हैं, मैं जितना होता है उतना मैं एफर्ट लगाता हूँ, बाकी ऊपर वालों के हाथ में है ना। कोई कोई डॉक्टर भी भगवान की याद में ट्रीटमेंट देते हैं। तो दुनिया में कितना भी नाम मान शान वाला हो या धनवान वाला हो, अपनी जिंदगी में कभी ना कभी भगवान के आगे कुछ ना कुछ जरूर मांगता है। तो कौन बड़ा हो गया? भगवान तो बड़ा हो गया ना। तो आप कौन हो? उस भगवान के बच्चे हो। ठीक है, बाकी लोग भगवान के बच्चे नहीं है क्या? हाँ, वो लोग भी भगवान के बच्चे हैं, लेकिन वो भगवान के साथ अपने घर में नहीं रह रहे हैं। हाँ? आज वर्तमान समय में देखते हैं ना, जो बच्चे हैं माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, यूएस में रहते, बाहर कहाँ भी रहते, माँ बाप के साथ में नहीं रहते हैं। है ना? क्योंकि माँ बाप के साथ में रहने से उनको फ्रीडम नहीं मिलता है। लेकिन आप कौन हो? ज्यादा समय बाबा के घर में, बाबा का दिल में, बाबा के साथ में, बाबा का कर्म करने वाले हो, रावण का कर्म नहीं करने वाले हो। तो खुद को चेक करना, ऐसे हो आप। तो पिताजी का, माँ का प्यार अनुभव करने वाले हो। जैसे कोई बच्चा छोटेपन से ही बाहर है, माँ बाप का प्यार का एहसास उनको कैसे होता है? तो संगम युग में ही अब बाबा को उस प्यार का अनुभव करने वाले हो ना। तो
दुनिया में कितना भी बड़े व्यक्ति हो, लेकिन वो भगवान के आगे कुछ ना कुछ जरूर मांगता है। तो भगवान के आगे सब तो बालक है। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक बनते हो। आप ब्राह्मण बच्चे, इसका मीनिंग क्या है? देखिए, बाकी सभी लोग कहते भगवान ये सब आपका है। उस स्थूल चीज को भगवान को अर्पण करते हैं, लेकिन आप कौन हो? भगवान ने 850 करोड़ आत्माओं में से अपने जो जायदाद दूसरों को देने के लिए आपको चॉइस किया है। अब ब्राह्मण बच्चे हो। सभी लोग बैंक एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं ना। सभी लोग गवर्नमेंट ऑफिसर तो नहीं बन सकते हैं ना। सभी लोग मिलिट्री में तो नहीं जा सकते हैं ना। ऐसे ही भगवान ने हम लोगों को चॉइस किया है। हम कौन है? ब्राह्मण बच्चे हैं। माना अपने मन बुद्धि द्वारा, तन द्वारा भगवान अपना फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट है, अपने पास जो स्टॉक है, वो हमारे द्वारा दुनिया वालों को दे रहे हैं। तो मालिक कौन बन गया? बाबा है ना। हम कौन है? बालक है। तो जितना आप ब्राह्मण बनते हो और बालक बनते हो, बालक माना मैंने ही दे दिया करके वो अभिमान नहीं आना चाहिए। मैंने यो किया, मैं ही तीनों लोगों को दे रहा हूं, मैं उस आत्मा को दे रहा हूं, मेरे कारण ही उनका इस समस्या का समाधान मिला। मैं और मेरा पर नहीं आना चाहिए। मालिक तो बाबा है, हम तो बालक हैं। तो ऐसी आत्माएं सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। क्यों? सारा चिंता भगवान ने ले लिया, उनकी गोद में बैठे हैं। और आपका सारा 63 जन्मों का हिसाब किताब बाबा सेटलमेंट कर रहा है। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है, उनको कोई चिंता रहता है क्या? नहीं है ना। उनके शरीर को सारा इंतजाम माँ करेगी। तो जितना आप ब्राह्मण बनते हो, इसका मतलब ईश्वरीय शक्ति जितना आपके द्वारा फ्लो हो रहा है, उतना आप निश्चिंत बन जाते हो और भविष्य में विश्व का मालिक बनते हो। वर्तमान समय में जो साधना करते हैं, उतना आप क्या बन जाते हो? विश्व के मालिक। माना विश्व में जहां भी जाओ, न पंच तत्वों से, न व्यक्ति से, न कोई आत्मा से आपको दुख नहीं मिलेगा। जो भी मालिक जहां भी जाते हैं ना, सारे सर्वेंट उनके आगे सिर झुकाते हैं, नमस्ते करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। राइट? क्यों? उन्होंने उनको क्या किया? जॉब दिया है ना, धनी है ना वो। ऐसे ही बाबा कहते हैं, आप जितना ईश्वरीय शक्ति देते जाएंगे, भगवान के कारण आपको भी सारे दुनिया में रिस्पेक्ट मिलेगा। रिस्पेक्ट में ना कोई आपको सैल्यूट लगाएगा ऐसा नहीं, किसी द्वारा न स्थूल और सूक्ष्म द्वारा आपको दुख नहीं मिलेगा। विश्व के कोई भी कोने में अपने मन लेकर जाओ, तन लेकर जाओ, कुछ भी लेकर जाओ, थोड़ा सा भी आपको दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। ठीक है? तो इसके लिए क्या बनना है? विश्व का मालिक बनना है तो बालिक सो मालिक। जो संगम युग में बालक बनता है, भविष्य में विश्व का मालिक बनता है। और संगम युग में जो मालिक बनता है, सतयुग त्रेता युग में सर्वंट बनता है। अभी बाबा को पहचानने के बाद भी मैं करके अभिमान आता है, तो जरूर वहां बालक बनना पड़ेगा, नहीं तो सर्वंट रहना पड़ेगा। यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकार स्थिति का अनुभव कराती है। मेरा कुछ है ही नहीं तो अहंकार किस बात का? मैं ही नहीं हूं, मैं निराकार हूं। वो निराकार को भी बाबा यूज कर रहा है, तो ब्राह्मण के रूप में। तो न मैं हूं, न मेरा है, न मेरा साधन किसी को जा रहा है, मैं किसी को कुछ भी नहीं दे रहा हूं। तो अभिमान किस बात का? तो ये स्थिति आसानी से आपकी जिंदगी में आ जाएगा। बालक अर्थात बच्चा बनना, माना माया से बच जाना। जितना छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहता है ना, एक कुत्ता आता है भूखते हुए, क्योंकि बच्चों के हाथ में ब्रेड है,
लेकिन माँ को देकर भाग जाता है। लेकिन बच्चा अकेला है तो आकर क्या करता है? हाँ, उसके हाथ से वो खींच लेता है ना। इसीलिए आप जितना बाबा की गोद में रहते हो, बालक बनते हो, जितना छोटे बनते हो ना, उतना बाबा आपको गोद में रखेगा, फुल प्रोटेक्शन करेगा, तो आप माया से बच जाएंगे। स्लोगन। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्न, फुल्ली सेटिस्फाइड। लौकिक जिंदगी हो, अलौकिक जिंदगी हो, कुछ भी हो, सदा संतृप्त, सेटिस्फाइड, प्रसन्न। अंदर से जो धनवान वाला होगा, उनको जो चाहिए वो मिल गया है, शरीर में भी कोई बीमारी नहीं है, मन में भी कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ ठीक है, उनका जो चित्त है प्रसन्न रहेगा। हमको किसको, हम क्या प्रसन्न बनाने के लिए जाते हैं? अपना पेट को प्रसन्न बनाने के लिए जाते हैं कि मेरा पेट सदा भरा हुआ हो। हम यही चाहते हैं, मेरा जीभ है ना, सदा उसको टेस्टी आइटम देते रहो और वो प्रसन्न रहे। सदा घूमने के लिए जाते हैं और आंखें द्वारा दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं मेरा आंख प्रसन्न हो। कोई आपको गुणगान करता है तो आपका गान कान प्रसन्न रहता है। लेकिन यहां बाबा ने कहा प्रसन्न चित्त। तो जितना अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में देते हो, आत्मा को जो चाहिए भगवान द्वारा निराकार सप्त गुण मिलता है, उससे चित्त प्रसन्न होगा। बुद्धि द्वारा, इंद्रिय सुख द्वारा इंद्रिय प्रसन्न हो सकते हैं। एक्चुअली प्रसन्न होने वाला आत्मा ही है, इंद्रिय तो होता नहीं है, लेकिन इंद्रियों द्वारा डिस्टर्ब होता है। इसे समझ लीजिए, अपने शरीर रूपी साधन को धूप में लेकर जाओ दोपहर में तो पसीना निकलेगा ना। तो शरीर और आपका चमड़ी द्वारा आत्मा को डिस्टर्ब होता है। उसी शरीर को लेकर आके एसी में बिठाने से वो शरीर क्या होगा? प्रसन्न। माना कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो चित्त भी आपका कब प्रसन्न रहेगा? न कोई मन में इच्छा है, न कोई दुख है, तब वो प्रसन्न रहेगा। न चाहिए करके नहीं रहना चाहिए, ये नहीं चाहिए करके भी नहीं रहना चाहिए। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, प्रसन्न चित्त। जैसे कि आपको पेट भर के भोजन मिला है, आपके सामने कितना भी आइटम रखो, आपको चाहना नहीं लगता। क्यों? पेट भर गए ना, और डालने के लिए वहां जगह ही नहीं है। भले जीव चाहता है, लेकिन जाने के लिए पेट रेडी नहीं है ना लेने के लिए। तो ऐसे प्रसन्न चित्त रहो, यही है ब्राह्मण जीवन का पर्सनालिटी। तो प्रसन्न चित्त रहना है तो क्या करना है? सदा बाबा के साथ में रहकर सप्त गुणों से प्रसन्न चित्त रहना है। चित्त को खुशी करो, खुश रखो, पवित्र रखो, तब क्या होगा? आत्मा भी खुश रहेगी। यही है ब्राह्मण जीवन का सच्चा पर्सनालिटी। आपकी जिंदगी में थोड़ा भी आया कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उस चाहना को कंप्लीट करने के लिए मन बुद्धि भागती है, तब आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती है। किसी दिन किसने आपको डांटा, गुस्सा किया, आज उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, वो चिंता में आप रहेंगे, तब भी आप प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो ब्राह्मण जीवन का पर्सनालिटी तथा प्रसन्न माना, आपका हर कर्म यथार्थ हो, विधिवत हो, हर कर्म में सफलता मिले। इससे क्या होता है जानते हो? अब जितना रूहानी रूप में खुश रहते हो ना, एक टाइम का भोजन नहीं मिला तो भी कोई टेंशन नहीं है। मैं देखता हूँ जब ईश्वरीय सेवा में जाता हूँ ना, 2 दिन 3 दिन नींद नहीं है, तो ठीक से भोजन नहीं है, तो भी मेरी जिंदगी में कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन चित्त खुश रहना चाहिए। आप चाहे तो अपनी जिंदगी को देख लीजिएगा, हर कर्म जो करते हो ना, उस कर्म में सफलता मिलती है, मन आत्मा को जो चाहिए वो मिलता है, तो आत्मा हेल्दी रहेगा। भले आपके पास कितना करोड़ों रुपया हो,
नाम मान शान हो, कितना भी गहने हो, कितना अच्छा कपड़े हो, लेकिन अंदर से आत्मा खुश नहीं है, उतना सब जायदाद रहकर भी कोई फायदा नहीं है, आत्मा दुखी रहेगा। इसीलिए इंद्रियों को सुख देने से आत्मा प्रसन्न नहीं रहेगा, लेकिन अपने बुद्धि को खुश रखो सत्य गुण द्वारा, उससे आत्मा खुश रहेगा। तो बाहर का कुछ चीज ज्यादा कम हो गया तो भी वो क्या करेगा, टॉलरेट कर जाएगा, है ना। अभी समझ लीजिए, आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गए, ठीक है, उनको आपने भोजन बना के खिलाया, ठीक है, वो लोग सब खुश हो गए, ओके। आपको थोड़ा भोजन कम मिला तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनको जो चाहिए वो आपने दे दिया ना। आपने पेट भर के भोजन खाया, आपका भोजन उनको अच्छा नहीं लगा, वो डांट कर झगड़ा करके चले गए, तो क्या होता है, मन खुश नहीं रहता है ना। इसलिए सदा बाबा जो कहता है ऐसे चलते रहना, मैं और मेरापन का त्याग करना, सदा बाबा की गोद में रहना, और चित्त को भोजन देना, ईश्वरीय भोजन देना, तब आप प्रसन्न रहेंगे। ओके, ओम शांति।